चलिए, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द पीसी में। आज हम लोग क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक्सप्रेस कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है ना? जो कूलम्ब के नियम को क्या चीज सदिश रूप में क्या करना है? व्यक्त करना है। यहाँ ध्यान देते हैं, सभी लोग यहाँ ध्यान दो। ठीक है, बात नहीं करो। चलो यहाँ देखो, ऑब्जेक्ट 1 है, ऑब्जेक्ट 2 है। ठीक है, इसका नाम हम रख देते हैं ए और इसका नाम रख देते हैं बी, है ना? अब देखो, बी उल्टा रख दिया ना, है ना? तो ठीक कर लेते हैं। इसका नाम रख देते हैं बी और इसका नाम रख देते हैं ए। फोर्स अगर इधर लगाता है तब क्या हो जाएगा? वेक्टर एफ 2 ड्यू टू 1, और बी इधर फोर्स लगाएगा तो क्या हो जाएगा? वेक्टर एफ 1 ड्यू टू 2। क्लियर है? अब यहाँ ध्यान दे, दोनों के बीच का सेपरेशन, इसको मॉडुलस क्या मान लेते हैं? आर। ठीक है, सेपरेशन हो गया। अब देखिए, इधर से जब ए बी की ओर बल लगाएगा तो R2 माइनस क्या हो जाएगा? R1। क्या हो जाएगा? R2 माइनस R1। अब यहाँ इधर बल लगाएगा। अब देख, इसका जो वैल्यू होता है सेपरेशन, इसको हम R1, इसको क्या मानते हैं? R2 मानते हैं। जब इधर से बल लगाया तो R2 माइनस क्या हो जाएगा? R1। अब बी लगाएगा ए की ओर तक, क्या हो जाएगा? वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। क्लियर है? इसको हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, साथ साथ लिखते जाओ, समझ में आ जाएगा। जहां दिक्कत हो खड़ी होकर पूछ लेना। ठीक है, चलो लिखा जाए। फोर्स अप्लाइड बाई, फोर्स अप्लाइड बाई, तो अब हम लोग पहले किस पे अप्लाई करते हैं? इस पे या इस पे? हम लोग पहले कर लेते हैं ए से। जब बी पर बल लगता है तो क्या हो जाएगा? वेक्टर ए 2 ड्यू टू 1। क्लियर है? इसके लिए फार्मूला क्या होता है? तो फार्मूला होता है, यहाँ ध्यान देते हैं, क्या हो जाएगा? एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? के Q1 Q2। अब भाई क्या हो जाएगा? यहाँ पे मॉडुलस आर का स्क्वायर इनटू क्या चीज? आर कैप। यहाँ पे जो ये आर कैप है किसको दर्शाता है? तो यूनिट वेक्टर को दर्शाता है। किसको? यूनिट वेक्टर को दर्शाता है। क्लियर है? चलिए, अब यहाँ पे इस चीज को साथ साथ लिखते जाए। ठीक है ना? आगे दिक्कत नहीं होगा। अब इसी चीज पर हम क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे। यही फॉर्मूला है, इस पर हम क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे आगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ ध्यान देते हैं, एफ के जगह हम वेक्टर एफ को रहने देते हैं। इक्वल टू क्या हो जाएगा? के Q1 Q2। अब भाई क्या हो जाएगा? अब यहाँ इसको हम दो भाग में बांट लेते हैं। यहाँ पे फोर्स अप्लाइड बाय क्या हो जाएगा? वेक्टर एफ 2 ड्यू टू 1, और इसको क्या मान रहे हैं? 1 ड्यू टू 2। चलिए, इसको हम अलग पेज में बांटते हैं। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पे एक तरफ क्या लिखते हैं? ऐसे। एक तरफ लिखते हैं ऐसे, 1 ड्यू टू 2। अब इसको बांट लेंगे तो आसानी हो जाएगा। ठीक है, एक तरफ इसको बनाएंगे, इसके बाद इसके बनाएंगे। ठीक है ना? तो पहले वेक्टर एफ 2 ड्यू टू 1 जब अप्लाई करते हैं तो इसके लिए बनेगा, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाएगा? वेक्टर एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे के Q1 Q2। अब बट्टा में क्या था? मॉडुलस आर। तो मॉडुलस आर का वैल्यू हमको कितना दिया हुआ है? मॉडुलस आर का वैल्यू देखो, यहाँ सेपरेशन ए और बी का मॉडुलस कितना है? आर। तो क्या हो जाएगा? मॉडुलस आर का होल स्क्वायर इनटू, देख लीजिए यहाँ पे क्या है? यूनिट वेक्टर को दर्शाना है, तो यूनिट वेक्टर को क्या चीज को दर्शाएंगे? तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ए से लगा रहा है बी की ओर, तो क्या हो जाएगा? R2 माइनस R1। तो यहाँ क्या से गुना कर देंगे? गुना कर देंगे आर वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। तो ये कौन फार्मूला पर टूटा जानते ही है, यहाँ फार्मूला आपके सामने। ठीक है, चलिए, अब अप्लाई करते हैं। जानते होंगे आप लोग एक चीज। ठीक है, इसके लिए फार्मूला, तो यहाँ पे आर कैप के लिए फार्मूला जानते होंगे, या इसको हम ए कैप मान लेते हैं। क्या चीज? ए कैप इक्वल टू क्या हो जाएगा? वेक्टर ए बटा मॉडुलस क्या चीज? आर मान सकते हैं या ए मान सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आप इसको समझ पा रहे हैं। अगर आर लेंगे तो आर, नहीं ए लेंगे तो ए। क्लियर है? यहाँ ध्यान देते हैं, ये क्या हो जाएगा? यहाँ ये क्या हो गया? यही फार्मूला पर इसको हम क्या करेंगे? आगे बताएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ ध्यान देते हैं, क्या हो जाएगा? वेक्टर एफ इक्वल टू के Q1 Q2।
अब बट्टा में क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका मॉडुलस लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1, है ना, इसको मॉडुलस लगा दिए इनटू क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको वेक्टर लगाते हैं, है ना, वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1, क्लियर। अब यहाँ ध्यान देते हैं क्या हो जाएगा, अब यहाँ स्क्वायर है तो इस पर स्क्वायर लगा दिए, अभी क्या हो जाएगा, वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। अब इसका पावर कुछ ना तो हम कितना मान लेते हैं 1, है ना। तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब इस किसके लिए हम फार्मूला लगा रहे हैं, 2 ड्यू टू 1 2 ड्यू टू 1 2 ड्यू टू 1, है ना। अब यहाँ पे k q1 और q2 को ऐसा ही रहने देंगे, ये क्या हो जाएगा, तो देखिएगा गुना में पावर जानते हैं, ये पावर जुट जाता है तो जुट करके कितना हो जाएगा, जुटने के बाद क्या हो जाएगा, वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 का पावर कितना हो जाएगा 3, गुना में ही रह जाएगा, वेक्टर R2 माइनस क्या चीज, वेक्टर R1, क्लियर। हमका मेरा समीकरण कितना प्राप्त हुआ, जो अप्लाई कर रहा था फोर्स इतना प्राप्त हुआ, है ना। चलो इतना प्राप्त हुआ। अब अप्लाई जो हम फोर्स किए हैं किस पे, 1 ड्यू टू 2 पे अप्लाई किया, उस पे बात करते हैं, है ना। तो अब देखिएगा क्या हो जाएगा, वेक्टर F 1 ड्यू टू 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, k q1 q2, अब भाई क्या हो जाएगा, मॉडुलस r का स्क्वायर इनटू क्या हो जाएगा, वही फार्मूला रह जाएगा, क्या चीज, r क्या, इसी पर बैठाते हैं तो डायरेक्ट इसमें हम पुट कर दे रहे हैं, तो पुट कर देंगे तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे माइनस लिए हैं, अब इधर अप्लाई करते हैं फोर्स इधर, तो क्या हो जाएगा, वेक्टर R1 माइनस R2, तो यहाँ पे अप्लाई करते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा ये क्या हो जाएगा, वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2, क्लियर है। अब यहाँ ध्यान देते हैं क्या हो जाएगा, k q1 q2 बाई क्या हो जाएगा, मॉडुलस। अब यहाँ ध्यान देते हैं, अब इसका वैल्यू यही फार्मूला पर तोड़ते हैं, तो तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, वेक्टर R1 माइनस कितना हो जाएगा, वेक्टर R2, ठीक है, मॉडुलस का स्क्वायर, अब गुना में गुना में क्या हो जाएगा, गुना में कौन सा फार्मूला पे, फार्मूला यही हम यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, फार्मूला यही जैसे था वैसे ही लिख देंगे, क्या हो जाएगा, वेक्टर R1 माइनस R2 अब भाई क्या हो जाएगा, मॉडुलस R1 वेक्टर माइनस कितना हो जाएगा, R2। अब देखिएगा इसके पावर कुछ नहीं था, यहाँ तो क्या हो जाएगा 1। अब यहाँ ध्यान देते हैं क्या हो जाएगा, k q1 q2 बाई, अब देखिएगा दोनों में गुना में पावर क्या हो जाता है, जुट जाता है, गुना में पावर क्या हो जाता है, जुट जाता है, तो जुटने के दौरान क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2, पावर कितना हो जाएगा 3, वही बच गया ऊपर वैसे नहीं लिख देंगे, क्या हो जाएगा वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। आई होप कि आप समझ पाए होंगे, ये क्या है ना, ये क्या हो जाएगा, वेक्टर F 1 ड्यू टू 2, क्लियर है। अभी आ गया तो हमको दूसरा समीकरण कितना आया, इतना आया, है ना, देखिएगा दूसरा समीकरण इतना है, तो हमको देखिएगा फोर्स जो अप्लाई हो रहा था 2 ड्यू टू 1 की ओर तो इतना आया, फोर्स जो अप्लाई हो रहा था 1 ड्यू टू 2 इतना आया, क्लियर है। अब यहाँ ध्यान देते हैं, अब एक जो नियम है, एक विपरीत प्रक्रिया के नियम, तो जानते हैं न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है, क्रिया के विपरीत प्रक्रिया, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर F 2 ड्यू टू 1 इक्वल टू माइनस क्या हो जाएगा, F वेक्टर 1 ड्यू टू 2, क्लियर है। यही मेरा क्या आया है इक्वेशन, क्लियर, इतना बराबर इतना। अब इसी चीज में हमको निकालना पड़ेगा नेट फोर्स, क्या निकालना पड़ेगा, नेट फोर्स, तो नेट फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर F 2 ड्यू टू 1, इधर उठा के ले आएंगे माइनस होते क्या हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, वेक्टर F 1 ड्यू टू 2 इक्वल टू कितना के बराबर, 0 के बराबर। तो इसमें क्वेश्चन तुमसे अगर पूछा जाए क्या चीज, नेट फोर्स इक्वल टू कितना होता है, 0 के बराबर, क्लियर है। आई होप कि आप अच्छे से इसको समझ पाए होंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।